बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर दिफा ये कहते हैं कि पीटीआई ने सानिया जाफर एक्सप्रेस के हवाले से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया। हम सोच रहे थे कि वज़ीर दिफा किसी पॉलिसी पर बात करते हैं, लेकिन इनके दिलो दिमाग पर पीटीआई छाई हुई है। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। जो इदारे सियासत में मुलविस हैं वो अपना काम करें। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाए। अगर आप बगौर जायजा लें पाकिस्तान में कोई भी वाकया हो तो फॉर्म 47 की जाली हुकूमत का रवैया नहायत अफसोसनाक होता है। जाफर एक्सप्रेस वाकया पर तर्जमान दफ्तर खारजा भारत और अफगानिस्तान का नाम ले रहे हैं और आलमी बिरादरी की तवज्जो संगीन और तशवीशनाक मुदाखलत और सूरत हाल की तरफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मैंडेट चोर जमात के हारे हुए बराए नाम वजीर दिफा मलबा तहरीक इंसाफ पर डालकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचाने में मसरूफ है। आप खुद सोचें कि ऐसे वक्त में जब मुल्क को इत्तेहाद की जरूरत है, मुस्लिम लीग नून की क़यादत इंतहाई बेशर्मी के साथ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और इदारों को लड़वाने जैसे गिरावने फेल सर अंजाम देने की कोशिश कर रही। इसके पीछे भी एक बड़ा मंसूबा लगता है। अगर मुल्क में इत्तेहाद की फिजा कायम हो जाए तो जो मजे मुस्लिम लीग नून इलेक्शन चोरी करके लूट रही है, वो जो डाकों की निस्बत से लूट रही है, वो सारे खत्म हो जाएंगे। फिर आज नौजवानों वालों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। ये कहा है शहबाज शरीफ की, जो उन्होंने गुफ्तगू की है कोयटा में। शहबाज शरीफ खसूसी तौर पे कोयटा गए और भाई जाना भी था तो चले गए, ठीक है, वो 2 दिन बाद गए। मुनासिब होता है कि वहां खुलकर बलोचिस्तान के मसाइल और इनके हल पर गुफ्तगू करते, बताते कि आगे का लाएमल क्या है, कौम को मुतहद कैसे करना है। उल्टा वहां पर भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया। इत्तेहाद खाक होना और तो और बलोचिस्तान दहशत गर्दों के घेरे में है, वहाँ अमन अमान की सूरत हाल बदतरीन है। वज़ीर आज़म साहब के दौरान लैपटॉप स्कॉलरशिप का ऐलान करके आए हैं इस दौरे में। भाई वहाँ के मसाइल हल करें। वहाँ भी अपनी तशहीरी मुहिम के चक्कर में इनको देख कर बस यही कहूँगा कि पाकिस्तान हमेशा की तरह नाजुक दौर से गुजर रहा है और जिनकी वजह से गुजर रहा है वो समझते हैं कि नाजुक दौर में ही इनका भला है। इससे ज़्यादा शहबाज शरीफ की क्या बदबख्ती हो सकती है कि इसे तारीख में एक जाली वजीर आज़म या जाली सरबराह के तौर पर याद किया जाएगा। इसके बारे में यह भी कहा जाएगा कि तारीख में एक ऐसा अजीब जहनीत का बादशाह गुजरा है जिसकी कौम उससे अमन मांग रही थी और वो इनमें लैपटॉप तकसीम कर रहा था। बात यही नहीं ख़त्म हो जाती है। अगर इस अजीब व गरीब इंसान को वहाँ थोड़ा मौका और मिलता तो ये 2 रुपए रोटी वाला तंदूर बनाकर रोटियां भी लगानी शुरू करवा देते वहां पे। बाकी जहां तक बात है तहरीक इंसाफ के बारे में बहकी बातें करने को, तो समझ लें कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि शहबाज शरीफ को नींद नहीं आएगी, तो शहबाज शरीफ की शक्ल से पता चलता है कि आजकल नींद पूरी नहीं हो रही। फॉर्म 47-45 देख कर चीख उठते हैं ख्वाब में। और अब इदारों के हालात देखें, ये भी आज अखबारों ने इसको कवर किया है और ज़रूरी है कि हम इस पर रिएक्शन दें। कौमी एयरलाइंस की परवाज़ ने लाहौर में एक पहिए पर लैंडिंग की है। अगले पहियों में से लैंडिंग के वक्त एक टायर ही गायब था। लाहौर एयरपोर्ट पर मुआयने के दौरान एक टायर गायब होने का पता चला जनाब। इंतज़ामिया और सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने तहकीकात शुरू कर दी। इम्कान है कि त्यारे का पहिया दौरान परवाज़ कहीं गिर गया। नमक फरोख्त हुआ या ना हुआ, मगर गधों ने शहर तो देख लिया। बगैर वोटों के हुकूमत और बगैर टायरों के जहाज या आपको पाकिस्तान में ही मिलेंगे। वैसे मौज़ात तो इससे भी ज्यादा है। बगैर मतलब और मकसद के काबीना और बगैर अकल के बादशाह सलामत देखें। अभी तो सिर्फ जहाज का टायर ही गायब हुआ है। जिस दिन इस जाली हुकूमत के हाथ कोई और सरमायाकारी लगी तो वो इसे भी लेकर गायब हो जेडी शह लबदी है ले जाओ। अब महंगाई को देखें। आज बहुत से दोस्त इस पे बात कर रहे थे। एलपीजी गैस की कीमतों में गुज़िश्ता 4 रोज में 50 से 60 रुपए किलो तक इजाफा। चिकन का जो गोश्त है वो 700 से 800 रुपए किलो। बीफ बता रहे थे कि 1500 रुपए किलो और मटन 2500 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। चीनी 170 से 180 रुपए तक जा पहुंची है। लेकिन दावा है कि महंगाई घट गई जी। पहले चीनी बरामद करके अरबों रुपए बनाए, फिर चीनी महंगी बेचकर अरबों रुपए बनाए, अब शक्कर दरामद करके अरबों रुपए बनाएंगे।
सरमाया दारों की मौज लगी हुई है, अवाम का कचूमर निकल गया है। जब चीनी की बरामद की इजाजत दी थी तो कहा था कि 2 रुपए किलो भी महंगी नहीं होगी, अब ये दिन रात महंगी हो रही है। शहबाज शरीफ साहब का अगला बयान मुतवक्को है कि चीनी महंगी नहीं हो रही बल्कि चीनी तरक्की कर रही है। ब्रायलर जो चिकन है वो मुज़र सेहत होता है, इसलिए महंगा किया गया कि गरीब खाकर बीमार ना हो जाए। बीफ और मटन महंगा करने का फैसला जानवरों की नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रख के किया गया है। शहबाज हुकूमत आने के बाद इस मुल्क में सिर्फ वही रहना पसंद करता है या फिर मजबूरी है कि जिसके पास वीज़े के पैसे नहीं है, वरना जिस तेजी के साथ पिछले 2 सालों में पढ़े लिखे नौजवानों ने मुल्क छोड़ा है, अगले चंद महीनों में सिर्फ शहबाज साहब ही जो है वो परवाज करते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया।